ये अद्भुत दृश्य है मथुरा के पास रमण रेती आश्रम का, जहां रोज शाम को रमण बिहारी लाल की आरती के समय पर हाथी आकर स्वयं घंटी बजाकर आरती की भक्ति में लीन होता है। हजारों हजारों लोग इस दर्शन को रोजाना करते हैं और कितने ही लोग रमण रेती के इस आश्रम में रमण करके माने लौट कर गोल गोल इस रज में अपने शरीर को घुमाकर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। ये मथुरा से गोकुल और गोकुल के पास ये रमण रेती आश्रम है, जो कार्षणी गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर श्री रमण बिहारी लाल और उनके साथ बहुत ही सुंदर श्री राधा रानी का स्वरूप विराजित है। हम आपको इस आश्रम में संतों की भजन कुटियों के दर्शन कराएंगे, बहुत सुंदर संतों के निवास स्थानों के दर्शन कराएंगे, पूरे आश्रम का आपको दर्शन कराएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ब्रजभूमि के ऐसे ही अद्भुत स्थलों के दर्शन करने के लिए आप ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कीर्तन रस भाव फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, जिससे आप ब्रज के ऐसे ही स्थलों के दर्शन और उनके महत्व और महात्म को जान सकें। उस निज मंदिर का जहां प्रतिदिन आरती के समय पर असंख्य भक्त श्रद्धालु एकत्रित होकर उस पावन आरती में सम्मिलित होते हैं, जिस आरती में न सिर्फ भक्त लोग ही अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं, बल्कि जीव जंतु चर अचर और सभी प्राणी इस पूरे ब्रजमंडल में व्याप्त आसपास के क्षेत्र में जड़ चेतन सभी ठाकुर जी की इस आरती में अनन्य प्रेम और भक्ति में लीन होकर एक रस हो जाते हैं। ऐसे एक रस होने का ये दृश्य जहाँ श्री रमण बिहारी लाल विराजित हैं और कार्षणी गुरु स्वामी शरणानंद जी के आश्रम में स्थित ये श्री रमण बिहारी लाल और श्री राधा रानी का बहुत ही अद्भुत स्वरूप है, जिसकी आरती के दर्शन आप करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। और ये समक्ष ही आप देख सकते हैं हाथी अपने सूंड में घंटी लिए हुए इस आरती के समय पर घंटी बजाकर अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। ना कोई महावत है, ना कोई सिखाने वाला है, लेकिन ये हाथी है कि रोजाना इसी समय पर आकर ठाकुर जी की इस आरती में सम्मिलित होता है और घंटी बजाकर अपने आप को धन्य और कृतार्थ अनुभव करता है। ऐसा ये अद्भुत स्थल जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति में लीन एक ऐसा सुंदर वातावरण जहाँ पर बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी के सिखाए हुए, बिना किसी महावत के अंकुश के हाथी स्वयं रोजाना आकर प्रभु की भक्ति में लीन होता है। बार बार हमारा मन ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल के दर्शनों के लिए लालायित होता है और हम पुनः पुनः आ जाते हैं ठाकुर रमण बिहारी लाल के दर्शनों के लिए। और सायंकाल में जब हम यहाँ दर्शन करने आते हैं तो हमें उदासीन कार्षणी गुरुओं के, जो वंश परंपरा के जो यहाँ गुरु विद्यमान रहे हैं, उनके बहुत सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और ये ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल और ठाकुरानी श्री राधा रानी के बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन आपको मिल रहे हैं। और ये यहाँ उदासीन कार्षणी गुरुओं की परंपरा में जो महान संत हुए हैं, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। ये एक ऐसा अद्भुत अलौकिक स्थल है जहाँ आकर आपको अतीव शांति का अनुभव होगा। साधु यहाँ एक ओर विराज कर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और उनके हरिनाम संकीर्तन की उस मधुर लय पर कितने ही ब्रजवासी झूम रहे हैं
अपने आप को ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की इस लीला में अपने आप को निमग्न अनुभव कर रहे हैं। और ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ विराजमान होके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। हमारा मन बारंबार प्रभु के दर्शनों के लिए लौट आता है। ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल जो इस रमण रेती में विहार करते हुए अपने भक्तों को, अपने साधकों को और ब्रजवासियों को, ब्रज के संतों को दर्शन देते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं इस कार्षणी रमण रेती के आश्रम में, कार्षणी गुरु शरणानंद जी महाराज के रमण रेती स्थित इस आश्रम में, जहां हम आपको विभिन्न संतों की भजन कुटियों के दर्शन कराएंगे, जहां हम आपको गौशाला के दर्शन कराएंगे। देखिए कितनी हृष्ट पुष्ट गायें जो हैं वो इस आश्रम में विद्यमान हैं और उनके दर्शन करके आप अपने आप को धन्य अनुभव करेंगे। ये हम आपको विभिन्न संतों के भजन कुटियों के दर्शन करा रहे हैं। एक ही आकार में मिट्टी के लेप से और छप्पर से बनी हुई एक ही आकार की बड़ी शांत भजन कुटियाँ, जो किसी ऋषि पाराशर के नाम पर है या ऋषि भारद्वाज के नाम पर है तो कोई ऋषि मतंग के नाम पर है। ये श्री गुरुदेव कुटी है, जहाँ आजकल गुरु शरणानंद जी महाराज के परम कृपापात्र अधिकारी जी महाराज विराजते हैं, जो इस पूरे आश्रम की व्यवस्थाओं को संपादित करते हैं। ये एक से एक सुंदर भजन कुटियाँ एक ही आकार में मानो सांचे में ढाल दी गई हों, ऐसी ऋषियों की, मुनियों की, संतों की ये भजन कुटियाँ, जिनमें निरंतर विराजित होकर, जिनमें निरंतर भजन करते हुए संतों के आप दर्शन कर सकते हैं। कोई ऋषि पाराशर के नाम पर, कोई भारद्वाज के नाम पर, तो किसी भजन कुटी के ऊपर पाणिनि, तो किसी के ऊपर शुकदेव, तो किसी के ऊपर ऋषि कणाद। इस तरह से विभिन्न भजन कुटियों के, ऋषि निवासों के दर्शन, ऋषि पतंजलि, ऐसे विभिन्न ऋषियों के नामकरण पर, महर्षि विश्वामित्र नाम पर ये ऋषि श्रृंगी, ये विभिन्न भजन कुटियाँ, अत्रि मुनि, इस प्रकार से विभिन्न भृगु ऋषि, ये विभिन्न भजन कुटियाँ, संत निवास, जिनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि मतंग, और इन सभी कुटियों में, सभी भजन स्थलियों में दिव्य संत निवास करते हैं। और ये दिव्य संत प्रभु की लीला में, भक्ति में लीन रहते हैं। ये यहाँ पर प्रभु की छाक लीला के दर्शन आप भित्ति चित्रों के माध्यम से, और इधर चीरहरण लीला के दर्शन भित्ति चित्रों के माध्यम से रमण बिहारी लाल के इस आश्रम में, रमण रेती में आप कर सकते हैं, जहाँ ब्रज की रज को अपने तन पर लपेट कर, लगाकर लोग अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं, लोग अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। मैं ब्रज दर्शन ब्लॉग्स के माध्यम से आपको निरंतर ऐसे अद्भुत दुर्लभ स्थलों के दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत ब्रज की रज, ये अन्नपूर्णा भंडार है, ब्रज की रज के उस अद्भुत दृश्य की ओर, जहाँ ब्रजरज में ब्रजवासी आकर रमण करते हैं। रमण का अर्थ है रम जाना, विहार करना, उसमें एकाकार हो जाना,
उसमें लोट लोट कर अपने शरीर को उस ब्रज की रज में रमा देना। और ऐसा ही कर रहे हैं हमारे साधु संत, ब्रज भक्त, असंख्य श्रद्धालु। कोई बैठकर उस मिट्टी में, ना कोई आसन है, ना कोई फर्श है, ना कोई चादर है, ना किसी के वस्त्रों के परवाह है, क्योंकि ये रज ऐसी है जिसमें आप बैठ जाइए और उसके बाद जब आप खड़े होंगे तो सारे कण बिल्कुल साफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। इसलिए बड़े ही आनंद के साथ लोग अपने वस्त्रों को न देखते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए इस रज में लेटते हैं, इस रज में रमण करते हैं, इस रज में रम जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े ही आनंदित हैं इस ब्रज की रज में लेट लेट कर आगे बढ़ते हुए। और इस दृश्य को देखने से हमारा जी नहीं भर रहा है, क्योंकि कितने ही लोग इस ब्रज की रज में लेट लेट कर अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ नवग्रह मंदिर में। नवग्रह मंदिर जिसमें ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे गृह शांतिकरा भवन्तु। 9 ग्रह जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों के बहुत ही सुंदर स्वरूप, पारंपरिक जो वैदिक व्यवस्था है उसके अनुसार उसी दिशा में अपना मुखमंडल किए हुए और उसी दिशा में अवस्थित ये नवग्रह 9 ग्रह एक स्थान पर विराजमान हैं। ऐसा सुंदर स्थल अन्यत्र देखने को कम मिलता है और ये शिव परिवार के दर्शन आप कर सकते हैं इसी आश्रम के परिसर में, जहाँ बाबा भोलेनाथ विराजित हैं। उनका वाहन नादिया उनके समक्ष विराजित है और उनके समक्ष भगवान गणेश, आदि विनायक भगवान गणेश, माँ पार्वती और उनके पुत्र षडानंद कार्तिकेय विराजमान हैं। और ये स्थल है स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज की उस परम दिव्य स्थली में स्थित उनकी कुटी का, उनके आश्रम का, जहाँ उदासीन कार्शनी स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज विराजते हैं। यहाँ विराज कर वो लोगों को अपना सत्संग, अपनी कृपा बिखेरते हैं। ये कार्यालय है जिस कार्यालय में आप इस आश्रम के बारे में और विभिन्न प्रकल्पों के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसा अद्भुत स्थल जहाँ हाथी रोजाना शाम को नियत समय पर आकर ठाकुर जी की आरती करता है, ऐसे रमण रीति को हम प्रणाम करते हुए आप सब